2013 और 1995 पूछा गया नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो इक्वल चार्ज बॉडी है जिस पर चार्ज कैपिटल क्यू है, यानी कि एक मान लो बॉडी ए और दूसरा बॉडी मान लो बी, और दोनों पर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। तो कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोर्टेड आर है। बोलो समझ में आ रहा बातें? मैंने कंसीडर कर लिया कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन ज्वाइन करने वाली के सेंटर पर एक स्मॉल क्यू चार्ज बोल रखा है। बात समझ? और इस स्मॉल क्यू चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब टोटल फोर्स 0 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब टोटल फोर्स एक बॉडी पर लगने वाला 0 होगा। तो यहां पर टोटल कितना चार्ज दिख रहा है आपको? 3 चार्ज। तो तीनों चार्ज के द्वारा अगर ए बी और ए सॉरी यहाँ पर पॉइंट मैंने ओ कंसीडर करता हूं, जो दोनों बॉडी के ज्वाइन करने वाला लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर ओ पर एक क्यू स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ए और बी के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए या फिर क्यू, छोटा सा क्यू ओ, यानी ए और क्यू के पास जो चार्ज उसके बीच में लगने वाला टोटल फोर्स को अगर सम किया जाए तो 0 आएगा। या फिर ए और बी या फिर बी और ओ पोजीशन का, यानी कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, या कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, ये सबको मिलाकर टोटल फोर्स आपको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन का रखा। तो पूछा है कि क्यू का कितना चार्ज होगा, क्यू पर कितना वेस होगा। तो सुनो, अगर ये क्यू चार्ज सेंटर में है तो इसका डिस्टेंस पहले चार्ज से r/2 हो जाएगा, और अगला टी भी वही होगा ना। बात को समझ में आया? तो देखो यहां पर लिखेंगे फोर्स बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स, समझ जाओगे। तो ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स को लिखेंगे के Q1 Q2। तो पहला और दूसरा चार्ज तो सेम है, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर। बात समझ आया? या फिर फोर्स बिटवीन ए और ओ, फोर्स बिटवीन ए और ओ यानी ए वाला बॉडी और ओ पर जो है दो चार्ज के बीच में मतलब फोर्स, या फिर बी और ओ भी लिख सकते थे। तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? के और चार्ज का तो गुणा करना पड़ेगा। इस पर चार्ज है कैपिटल क्यू, इस पर चार्ज क्यू स्मॉल क्यू, और अपॉन में देंगे डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस स्मॉल r/2 है तो स्मॉल r/2 का देना पड़ेगा स्क्वायर। फाइनली मेरा रिजल्ट आएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 होगा ना, 4 ऊपर चला गया के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में r² आएगा। बात समझाए कुछ? इतना आएगा। तो फाइनली क्या कहता है कि टोटल फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मैं इक्विलिब्रियम के अनुसार 0 लिख सकता हूं। बातें कुछ समझ में आई? तो इस हिसाब से एफ ए बी बराबर माइनस में एफ ओ लिख दूंगा, और ये फोर्स मेरा निकल का है के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन r², माइनस इसको लिखेंगे 4q कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में r² से r² कट जाएगा, के से के कट जाएगा, और एगो क्यू से एगो क्यू कट जाएगा। तो मेरा फाइनली यहाँ पर क्या आएगा? एक क्यू बचेगा कैपिटल क्यू या माइनस में 4 स्मॉल क्यू। तो मुझे स्मॉल क्यू की पता करना था ना, तो स्मॉल क्यू बराबर हो जाएगा माइनस में q/4, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल हो जाएगा बी वाला। कुछ समझ में आया बात है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।